नमस्कार दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर 1 हम करने वाले हैं, जिसमें लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग, तीनों कोडिंग हम समझेंगे। मगर ये सब समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। इसी देखिए, हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं A to Z, वो नंबर से, जैसे आपने कभी देखा होगा, A फर्स्ट नंबर पे आता है, B सेकेंड नंबर पे, C थर्ड नंबर पे, D फोर्थ नंबर पे, सिमिलरली E 5 नंबर पे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये चलता जाता है। इसी तरह से Z होता है 26 नंबर का। तो एग्जामिनेशन हॉल में इतना सब कुछ याद करने की आपको नीड नहीं है। इसकी ट्रिक देती हूँ मैं आपको, और मानिए मेरी बात दोस्तों, अगर ये ट्रिक आपको पता चल गई, और देखो पता तो सबको होती है, मगर क्या है ना, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली इसी ट्रिक के साथ, तो इस ट्रिक के बिना आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहले मैं भी ऐसे सॉल्व करती थी कि सारा लिख दिया एंड देखा, अच्छा ई कहाँ है, अच्छा यहाँ है, बट सॉरी, वंस आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैनेज हो जाता है। जैसे EJOTY, एजोटी, याद रख लो, एजोटी। एजोटी 5 का टेबल चलता है। E 5th नंबर पे आता है, J 10th नंबर पे आता है, O 15th नंबर पे आता है, T 20 वाले नंबर पे आता है, Y 25th नंबर पे आता है। एजोटी एजोटी एजोटी, याद रखना है आपको, एजोटी, ठीक है। तो अभी जैसे आपको बोलना हो कि बताओ N कितने नंबर पे आता है। N तो यहाँ है नहीं, बट O हमें पता है, ABCDFGHIJ MNO MNO, मतलब O से एक पहले, यानी 15 से एक पहले 14, राइट। देखिए दोबारा बता देती हूँ। मान लीजिए आपको K पता करना है, K, तो J के जस्ट बाद K आता है। J क्या है, 10, ये एक बाद 11। चलो कोई और लेटर हम लोग ले लेते हैं, S ले लेते हैं, आई एम श्रेया, S ले लेते हैं। तो जैसे O के बाद S कब आता है, ABCDFGHIJKLMNO PQRS, यानी ये 15 है तो 16, 17, 18, 19, तो ये 19 हुआ। समझ आया? चलिए जैसे H ले लेते हैं। H कहाँ आएगा, EFGH, E का क्या है 5, तो ये 6, 7, 8, तो H क्या हुआ 8, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स तो कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ। आइए आगे पढ़ते हैं। लेटर कोडिंग। सी दोस्तों, लेटर कोडिंग क्या बोलता है, मतलब लेटर्स दिए होंगे और उनको अरेंज किया होगा नंबर के हिसाब से, उसी तरीके से हमें दूसरे मतलब अरेंज करना है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, थ्योरी नहीं समझ आएगी। यहाँ देखिए, जैसे इफ इन कोड लैंग्वेज, पवन एक नाम है, यहाँ लिख लेते हैं PAWAN। पवन एक नाम है, इज रिटर्न इन QBXO। यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मैं यहाँ जब पढ़ाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को, इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। तो पवन ऐसे लिखा जा रहा है। तो ये पूछ रहे हैं, बताओ आप जामुन को कैसे लिखोगे, जामुन को कैसे लिखोगे, देखते हैं। देखिए दोस्तों, P को दिया हुआ है Q, यानी कि +1 है। यहाँ भी देखिए +1 PQ। ऐसे ही AB +1 है, ऐसे ही WX क्या है, +1 है, +1 चले जा रहा है। तो यहाँ पे भी करेंगे। J का क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये U है, हाँ। J का क्या हो जाएगा K, A का क्या हो जाएगा B, N का क्या हो जाएगा N, U का क्या हो जाएगा V, N का क्या हो जाएगा O, KBNVO। कहाँ पर है KBNVO, आंसर नंबर C, और करेक्ट आंसर है हमारा यस C। देखिए इजी है ना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलो वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, इसको करते हैं। ROAD, रोड को इन्होंने लिखा हुआ है URDG, रोड को ये लिखा हुआ है। तो ROD, मैंने आप एजोटी लिख दो, मैंने आपको बताया था AGOTY, हाँ एजोटी, ठीक है। ये 5 का टेबल चल रहा होता है, राइट। तो R कहाँ आएगा, MNO PQR, O के बाद 3, यानी O कितना आता है 15, तो 16, 17, 18, तो ये तो 18 है, ये 18 है ना, ये 18 है। ऐसे UVWXY, S मतलब S के बाद T आता है, T के बाद UVWXY, तो T के बाद U आ रहा है। ये U वाले का क्या है, T का हुआ 20, इसका हुआ 21, तो ये क्या हुआ 21, तो कितना ज़्यादा है 18, 19, 20, 21। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए आप ये एजोटी से नहीं करके आप ऐसे कर सकते हैं, ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTU, मतलब थर्ड है ये। O है ना, ABCDEFGHIJKLMNO PQR, यानी ये थर्ड है, तो सारे थर्ड चल रहे हैं। तो हमसे बोला क्या हुआ है करने के लिए, स्वान, SWAN, स्वान बोला हुआ है, तो ऐसे TUV वाला आ जाएगा, W है XYZ वाला आ जाएगा, A है BCD वाला आ जाएगा, N है OPQ वाला आ जाएगा, VZDQ। देखिए सही है ना। तो इस तरीके से सॉल्व होगा ये। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें आर्ग्यू दिया हुआ है, आर्ग्यू मतलब बहस, आर्ग्यू को कैसे लिखा हुआ है, YPESC।
YPESC, ठीक है। तो ए के बाद क्या आता है, अच्छा ए के बाद नहीं, ये पीछे जा रहे हैं, अच्छा बैकवर्ड भी जाते हैं। देखो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, जब बैकवर्ड जाए ना तो आपको वहां से, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है ए और यहाँ लिख दिया एक्स, तो आपको ऐसे नहीं जाना कि ए के पीछे आएगा जेड के पीछे आएगा वाई, उसके पीछे आएगा एक्स, तो वो ना बहुत टाइम ले जाता है और उसमें गड़बड़ होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इसका सिंपल सा एक तरीका होता है, एक्स को कंसीडर करिए कि हाँ ठीक है एक्स से लेके चलना है, वाई जेड ए, यहाँ से +3 हो रहा है या फिर यहाँ से -3 मान सकते हैं। समझे या नहीं समझे आप मेरी बात, मुझे आप बताइए पहले। देखिए मैंने एक्स को कंसीडर किया, वाई जेड ए, तो यानी कि यहाँ से अगर मैं ऐसे करूँ तो +3 है और यहाँ से तो -3 है। अब आप कैसे भी कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए वाई है तो y को कंसीडर कर लेते हैं, y z a, यानी यहाँ से तो +2 हो रहा है। सिमिलरली p q r, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। e f g, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, +2 तो पूछा क्या है हमसे, कौन सा वर्ड, डायग्राम में +2 करेंगे हम सेम, डायग्राम, तो यहाँ से +2 करेंगे, यानी पहले इसके -2 जाना पड़ेगा, यहाँ का तो हमारे पास है नहीं ना, तो -2 जाना पड़ेगा डी से, तो ABCD का ABCD, तो -2 क्या हुआ, B, सही बोला मैंने, B, देखो ना B C और D +2 हुआ। उसी तरीके से I का -2 जाएंगे तो ABCDEFG HI ABCDEFG HI, I के 2 पहले यानी G, A के 2 पहले हम देख चुके हैं Y, G के 2 पहले G ये रहा E, R के 2 पहले ABCDEFGHIJKLMNOPQR, तो R के 2 पहले क्या हुआ P, A के 2 पहले Y, M के 2 पहले M ये रहा 2 पहले K, तो BGYEPYK, EPYK कहाँ पे है, EPYK ये रहा, देखिए आंसर भी यही होगा इसका। देखिए दोस्तों समझ आया है आपको, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे अगर तरीका चेंज करना हुआ तो मैं वो भी बताऊंगी। तो आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ, मतलब +- होता जाएगा। अभी नेक्स्ट पे आते हैं, ये वाला करते हैं। देखिए इधर आंसर गिवन नहीं है, मेरे साथ कोऑर्डिनेट कीजिए प्लीज़। देखिए दोस्तों हमें गिवन है DISPLAY, डिस्प्ले, बोल रहे हैं डिस्प्ले को मैं किसी कोड से BLQ SJD एंड W ऐसे लिख रही हूँ। तो पहले तो वर्ड्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है, तो ठीक है कोई पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, हम देखते हैं। B के बाद D B यानी माइनस हो रहा है, तो BCD -2 हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे L है तो MNOPQ ना, ये तो माइनस नहीं हो रहा, तो यहाँ से I के बाद JKL, यहाँ +3 हो रहा है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्या हो रहा है +3 IJKL। अब S के बाद तो TUVWXYZ, तो Q तो आने से रहा, तो Q तो पीछे आएगा, तो अब क्या करें, तो QPQRS है राइट, S है तो S से 2 पीछे यानी कि -2, कुछ समझ आ रहा है, -2 +3 -2 हो सकता है, यहाँ +3 हो, P है ना, तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, यस +3, तो पैटर्न मैंने पता कर लिया, -2 +3 क्या हो रहा है पैटर्न, -2 +3 -2 +3, तो पैटर्न तो मुझे पता चल गया। पूछा क्या, प्रोजेक्ट को बनाओ, -2 से स्टार्ट है ना, हाँ ठीक है, प्रोजेक्ट PROJECT, प्रोजेक्ट में -2 करेंगे, P में -2 करेंगे तो HIJKLM HOT लिख लो। देखो जैसे मैंने किया और ऐसे कर रही हूँ, किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है खुद देखना, वैसे किया, अब इस पहले इसमें करके दिखाती हूँ, JKLMNOP, ठीक है, P से हमें क्या करना है 2 माइनस यानी N, ठीक है, फिर क्या करना है +3 R है तो OPQRSTU, ठीक है, U, O है, O से -2 करेंगे तो O ये रहा -2 ये रहा M, ऐसी J है, J में +3 JKLM, ठीक कर रहे हैं ना, एक मिनट NUMM देख लेते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, NUMM हाँ है ये रहा, ठीक है, आगे देखते हैं। E -2 +3 अब क्या होगा -2, तो E का -2 क्या हो जाएगा, ABCDE यानी कि C, सिमिलरली C में +3 DEF, T में -2 करेंगे कितना जाएगा R, तो CFR MCFR लास्ट में होना चाहिए, MCFR ये रहा, इसका आंसर A ही है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोडिंग डिकोडिंग का पहला मैंने कराया है, तो कैसा लगा है आप मुझे बताइए।